इमेजिन कीजिए कि आप एक हाई स्टेक्स होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन चला रहे हैं। केस को सॉल्व करने के लिए आप टू बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के स्पेशलिस्ट्स को हायर करते हैं। फर्स्ट, आप एक इंट्यूटिव क्रिमिनल प्रोफाइलर को लाते हैं जो एक बिहेवियरल एक्सपर्ट है। इस प्रोफाइलर को सस्पेक्ट की जैकेट के एग्जैक्ट थ्रेड काउंट जैसी छोटी डिटेल्स से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके बजाय वे रीड बिटवीन द लाइंस करते हैं। वे थीम्स, मोटिव्स, इमोशनल रेजोनेंस और हाई लेवल पैटर्न्स को समझते हैं। अगर आप उनसे पूछते हैं कि कॉर्पोरेट बिट्रेयल के बाद डेस्पिरेशन में कौन क्राइम करेगा, तो वे तुरंत आपको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस वाले फॉर्मर एम्प्लॉयज की तरफ पॉइंट करेंगे, भले ही किसी विटनेस स्टेटमेंट में बिट्रेयल वर्ड भी एक्सप्लिसिटली ना आया हो। सेकंड, आप एक मेटिकुलस एविडेंस क्लर्क को हायर करते हैं। इस क्लर्क को फीलिंग्स, साइकोलॉजिकल मोटिव्स या एब्स्ट्रैक्ट थीम्स की कोई परवाह नहीं होती। उन्हें सिर्फ कोल्ड हार्ड फैक्ट्स से मतलब होता है। आप उन्हें एक बुलेट केसिंग सीरियल नंबर, एक एग्जैक्ट लाइसेंस प्लेट प्रीफिक्स जैसे 7XYZ89 या एक एरर लॉग हैश दे दीजिए और वे उस स्ट्रिंग वाले एग्जैक्ट फाइल फोल्डर को निकालने के लिए मिलीसेकंड्स में मिलियंस ऑफ फिजिकल रिकॉर्ड्स को स्कैन कर लेंगे। लेकिन अगर आप एविडेंस क्लर्क से कहेंगे कि मुझे कॉर्पोरेट सैडनेस से रिलेटेड फाइल्स ढूंढ कर दो, तो वे आपको ब्लैंकली देखते रह जाएंगे, क्योंकि सैडनेस उनके डेटाबेस में कोई इंडेक्स्ड फील्ड नहीं है। गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट यानी गूगल एडीके के साथ बिल्ट एआई एजेंट्स की दुनिया में प्योर वेक्टर सर्च पर रिलाई करना वैसा ही है जैसे क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सिर्फ बिहेवियरल प्रोफाइलर को भेजना। यह ब्रॉड कॉन्सेप्चुअल क्वेरी इंटेंट्स को समझने में ब्रिलियंट है, लेकिन जब प्रिसाइज अल्फान्यूमेरिक कोड्स, एसकेयू नंबर्स या एग्जैक्ट प्रॉपर नाउंस को लोकेट करने की बात आती है, तो यह अक्सर फॉल्टर कर जाता है। प्रोडक्शन ग्रेड रिलायबल एजेंटिक सिस्टम्स बिल्ड करने के लिए हमें दोनों स्पेशलिस्ट्स की एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। यह सेक्शन हाइब्रिड सर्च आर्किटेक्चर में डीप डाइव करता है, जो डेंस वेक्टर सिमेंटिक रिट्रीवल को स्पार्स कीवर्ड इंडेक्सिंग के साथ कंबाइन करता है, ताकि आपके गूगल एडी के टूल्स को पिन पॉइंट प्रिसीशन और एक्सपेंसिव कॉन्सेप्चुअल डेप्थ मिलके। सेक्शन ब्रेक प्योर वेक्टर सर्च प्रोडक्शन में क्यों फेल हो जाता है। सेक्शन 7.1 में हमने वेक्टर स्टोरेज फाउंडेशंस को एक्सप्लोर किया था, जिसमें गूगल के टेक्स्ट एम्बेडिंग 004 जैसे मॉडल्स का यूज करके टेक्स्ट को हाई डायमेंशनल न्यूमेरिकल एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करना शामिल है। डेंस वेक्टर सर्च टेक्स्ट को एक कंटिन्यूअस वेक्टर स्पेस में मैप करके काम करता है, जहां सेमेंटिकली सिमिलर कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के पास होते हैं। फॉर इंस्टेंस, हाउ डू आई रीसेट माई क्रेडेंशियल्स का एम्बेडिंग वेयर कैन आई चेंज माई पासवर्ड के बिल्कुल बगल में होगा। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का मैथमेटिकल कोसाइन डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, जिससे एक एजेंट रेलेवेंट सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन को जल्दी ढूंढ पाता है, भले ही यूजर का फ्रेजिंग सोर्स टेक्स्ट से बिल्कुल भी मैच न करता हो। हाउएवर, डेंस वेक्टर एम्बेडिंग्स में एक फंडामेंटल लिमिटेशन होती है, जिसे एग्जैक्ट मैच प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। द अल्फा न्यूमेरिक ब्लाइंड स्पॉट। वेक्टर एम्बेडिंग मॉडल्स पूरे फ्रेज या डॉक्यूमेंट के मीनिंग को एक फिक्स्ड लेंथ एरे में एग्रीगेट और कंप्रेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 760 या 1536 डायमेंशंस। ऐसा करने में हाई फ्रीक्वेंसी सेमेंटिक्स रिप्रेजेंटेशन पर डोमिनेट करते हैं, जबकि प्रिसाइज लो फ्रीक्वेंसी टोकन डिटेल्स स्मूथ आउट हो जाते हैं। एक एंटरप्राइज सपोर्ट एजेंट को भेजी गई इन रियल वर्ल्ड यूजर क्वेरीज को कंसीडर करें। डेटाबेस माइग्रेशन के दौरान एरर कोड 0x8007000005 को मैं कैसे फिक्स करूं? मुझे पार्ट आइडेंटिफायर SKU9942 ब्लू के लिए इन्वेंट्री दिखाएं। डॉक्टर सारा अल मंसूर द्वारा साइन किया गया कॉन्ट्रैक्ट ढूंढें। अगर आपका वेक्टर स्टोर पूरी तरह से डेंस सेमेंटिक एम्बेडिंग्स पर रिलाई करता है, तो अंडर द हुड ये होता है। 1. एम्बेडिंग मॉडल 0x80070005 को एक डेंस वेक्टर में ट्रांसलेट करता है, जो विंडोज सिस्टम एरर, परमिशन डिनाइड या डेटाबेस फेलियर जैसे जनरल कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। 2. सर्च इंजन जनरल डेटाबेस कनेक्शन फेलियर्स या जेनेरिक विंडोज एरर्स के बारे में डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करता है। 3. वो एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट जिसमें लिटरल स्ट्रिंग 0x80070005 है, वो रैंक नंबर 45 पर हो सकता है या पूरी तरह से मिस हो सकता है, क्योंकि उसका ओवरऑल सेमेंटिक एम्बेडिंग डॉक्यूमेंट के दूसरे वर्ड्स से डोमिनेट हो गया था। जब आपका एडी के एजेंट एक रिट्रीवल टूल एग्जीक्यूट करता है, तो रैंक नंबर 45 रिटर्न करना काफ़ी नहीं होता है। एजेंट्स आमतौर पर कॉन्टेक्स्ट विंडो कॉस्ट और लेटेंसी कंस्ट्रेंट्स की वजह से सिर्फ टॉप के एग्जाम्पल के लिए k = 5 या k = 10
चंक्स को ही इंस्पेक्ट करते हैं। अगर एग्जैक्ट एरर कोड उन टॉप रिजल्ट्स में नहीं है तो आपका एजेंट एक आंसर हेल्यूसिनेट कर देगा या उस डेटा के मिसिंग होने के लिए अपोलोजाइज करेगा जो एक्चुअली आपके डेटाबेस में ही मौजूद है। सेक्शन ब्रेक। स्पार्स सर्च, द रिटर्न ऑफ द एविडेंस क्लर्क। इस ब्लाइंड स्पॉट को ठीक करने के लिए हम ट्रेडिशनल इन्वर्टेड इंडेक्स कीवर्ड सर्च को वापस लाते हैं, जिसे अक्सर स्पार्स रिट्रीवेबल कहा जाता है। स्पार्स सर्च एल्गोरिथम्स जैसे कि BM25, बेस्ट मैचिंग 25 या पोस्टग्रेसक्यूएल के नेटिव फुल टेक्स्ट सर्च TS वेक्टर या TS क्वेरी ये समझने की कोशिश नहीं करते कि एक डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है। इसके बजाय वे टर्म स्टैटिस्टिक्स मेजर करते हैं। टर्म फ्रीक्वेंसी यानी TF कि एग्जैक्ट टोकन इस डॉक्यूमेंट में कितनी बार आता है। इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी यानी IDF कि पूरे कॉर्पस में यह टोकन कितना रेयर है। अगर कोई यूजर 0x0070005 सर्च करता है तो स्पार्स सर्च रिकॉग्नाइज करती है कि 0x007000055 पूरे डेटाबेस में एक एक्सेप्शनली रेयर टर्म है यानी हाई IDF। कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें वह एग्जैक्ट लिटरल स्ट्रिंग होती है उसे एक मैसिव रेलेवेंस बूस्ट मिलता है जिससे वह इंस्टेंटली रैंक नंबर 1 पर पहुंच जाता है। यह टेबल डेंस वेक्टर सर्च जिसे बिहेवियरल प्रोफाइलर भी कहा जाता है को स्पार्स कीवर्ड सर्च जिसे एविडेंस क्लर्क के नाम से जाना जाता है के साथ कई फीचर्स के मामले में कंपेयर करती है। उनके प्राइमरी मैकेनिज्म के लिए डेंस वेक्टर सर्च हाई डायमेंशनल एम्बेडिंग डिस्टेंस का यूज करती है जैसे कि कोसाइन या इनर प्रोडक्ट, जबकि स्पार्स कीवर्ड सर्च टर्म मैचिंग और इन्वर्टेड इंडेक्स स्टैटिस्टिक्स जैसे कि BM25 और TF-IDF पर रिलाई करती है। स्ट्रेंथ्स के मामले में डेंस वेक्टर सर्च सिनोनिम्स, पैराफ्रेजिंग, मल्टीलिंगुअल सर्च और कॉन्सेप्चुअल इंटेंट को समझने में एक्सेल करती है। इसके अपोजिट स्पार्स कीवर्ड सर्च एग्जैक्ट पार्ट नंबर्स, सीरियल कोड्स, रेयर प्रॉपर नाउन्स और एग्जैक्ट फ्रेजेस के साथ स्ट्रॉन्ग है। उनकी वीकनेसेज को देखें। डेंस वेक्टर सर्च एग्जैक्ट अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर्स को मिस कर देती है और एम्बेडिंग फाइन ट्यूनिंग के लिए सेंसिटिव होती है, जबकि स्पार्स कीवर्ड सर्च सिनोनिम्स पर फेल हो जाती है और वोकेबुलरी मिसमैच से सफर करती है, जैसे कि ऑटोमोबाइल वर्सेस कार सर्च करना। फाइनली रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो डेंस वेक्टर सर्च कंटिन्यूअस डेंस वेक्टर्स का यूज करती है, जिसका एग्जाम्पल 0.014, नेगेटिव 0.831 और एंड सो ऑन जैसी वैल्यूज हैं, जबकि स्पार्स कीवर्ड सर्च हाई डायमेंशनल स्पार्स वेक्टर्स का यूज करती है जो कि ज्यादातर 0 होते हैं और टर्म इंडेक्स पर नॉन जीरो वैल्यूज होती हैं। डेंस सिमेंटिक सर्च को स्पार्स कीवर्ड सर्च के साथ एक हाइब्रिड सर्च पाइपलाइन में कंबाइन करके आपके गूगल एडी के एजेंट को दोनों का बेस्ट मिलता है, यानी जब यूजर्स वेग क्वेश्चंस पूछते हैं तो ब्रॉड सिमेंटिक ग्रासअप, और जब यूजर्स रॉलॉक्स, प्रोडक्ट कोड्स या स्पेशलाइज्ड जार्गन पेस्ट करते हैं तो लेजर गाइडेड एक्यूरेसी। सेक्शन ब्रेक। मैकेनिक्स ऑफ हाइब्रिड रिट्रीवल सिस्टम्स। एक हाइब्रिड सर्च आर्किटेक्चर 3 डिस्टिंक्ट फेजेस में ऑपरेट करता है जब भी कोई एडी के एजेंट एक रिट्रीवल टूल को इन्वोक करता है। ड्यूल क्वेरी एग्जीक्यूशन में आने वाली नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी को एक साथ या एसिंक्रोनस पायथन टास्क के जरिए कॉन्करेंटली वेक्टर इंडेक्स यानी डेंस और फुल टेक्स्ट इन्वर्टेड इंडेक्स यानी स्पार्स दोनों को भेजा जाता है। मेटाडेटा फिल्टरिंग यानी टेनेंट स्कोपिंग में दोनों सर्च क्वेरीज एडी के सेशन कॉन्टेक्स्ट से मिली सख्त मेटाडेटा कंडीशंस को लागू करती हैं, जैसे कि टेनेंट आइसोलेशन या यूजर परमिशन, ताकि अनऑथराइज्ड डेटा एक्सेस को रोका जा सके। स्कोर फ्यूजन और नॉर्मलाइजेशन में 2 अलग अलग रिजल्ट सेट्स को जो बिल्कुल अलग स्कोरिंग स्केल्स का इस्तेमाल करते हैं। रेसिप्रोकल रैंक फ्यूजन यानी RF जैसी रैंक एग्रीगेशन स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके एक सिंगल रैंक लिस्ट में मर्ज कर दिया जाता है। यह डायग्राम एक हाइब्रिड सर्च रिट्रीवल पाइपलाइन को दिखाता है जो सिमेंटिक और कीवर्ड बेस्ड सर्च रिजल्ट्स को कंबाइन करता है। यह प्रोसेस एक यूजर क्वेरी या एजेंट एक्शन से शुरू होता है, जिसे सबसे पहले सेशन मेटाडेटा के बेसिस पर फिल्टर किया जाता है। फिर क्वेरी को 2 पैरेलल सर्च पाथ्स में स्प्लिट किया जाता है, जिसमें पहला सिमिलरिटी के बेसिस पर कैंडिडेट्स को ढूंढने के लिए एक एम्बेडिंग मॉडल का यूज करने वाला डेंस वेक्टर सर्च है, और दूसरा टेक्स्ट मैचिंग के बेसिस पर कैंडिडेट्स को ढूंढने के लिए एक स्पार्स कीवर्ड सर्च है। दोनों पाथ्स से मिले टॉप कैंडिडेट रिजल्ट्स को फिर मर्ज किया जाता है और फाइनल टॉप डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तैयार करने के लिए एक रेसिप्रोकल रैंक फ्यूजन एल्गोरिथम का यूज करके रैंक किया जाता है। रेसिप्रोकल रैंक फ्यूजन यानी RF के साथ स्कोर्स को मर्ज करना।
आप सीधे एक डेंस वेक्टर कोसाइन स्कोर को, जो कि -1.0 से 1.0 की रेंज में होता है, BM25 स्कोर में नहीं जोड़ सकते, जो कि अनबाउंडेड होता है और 0.0 से लेकर 45.8 तक की रेंज में हो सकता है। वे पूरी तरह से अलग मैथमेटिकल यूनिट्स हैं। हालांकि आप मिन मैक्स स्कोर नॉर्मलाइजेशन की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मिन मैक्स काफ़ी फ्रेजाइल होता है क्योंकि कॉर्पस साइज और क्वेरी लेंथ के आधार पर स्कोर डिस्ट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं। यहाँ काम आता है रेसिप्रोकल रैंक फ्यूजन यानी RRF। RRF एक बहुत ही शानदार एल्गोरिदम है जो रॉ न्यूमेरिकल स्कोर्स को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और केवल हर रिट्रीवर द्वारा लौटाए गए डॉक्यूमेंट्स की पोजिशनल रैंक पर फोकस करता है। RRF का मैथमेटिकल फार्मूला है RRF score of D in D equals the sum over M in M of 1 divided by the quantity K plus R sub M of D, जहां D उन सभी डॉक्यूमेंट्स का सेट है जो सभी सर्च मेथड से मिले हैं। M रिट्रीवल सिस्टम्स का सेट है, हमारे मामले में M डेंस और स्पार्स के सेट के बराबर है। R M of D रिट्रीवल सिस्टम M में डॉक्यूमेंट D की रैंक है जो 1 इंडेक्स्ड है, यानी 1 2 3 और इसी तरह आगे। K एक स्मूथिंग कांस्टेंट है जिसे आमतौर पर 60 पर सेट किया जाता है, जो हाई रैंकिंग आइटम्स को फाइनल स्कोर पर बहुत ज़्यादा हावी होने से रोकता है अगर कोई डॉक्यूमेंट केवल एक ही लिस्ट में दिखाई देता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट वेक्टर सर्च में रैंक नंबर 1 पर आता है यानी R डेंस इक्वल टू 1 और स्पार्स सर्च में रैंक नंबर 2 पर आता है यानी R स्पार्स इक्वल टू 2 तो K इक्वल टू 60 के साथ इसका कंबाइंड RRF स्कोर होगा। RRF स्कोर इक्वल्स 1 डिवाइड बाय द quantity 60 plus 1 plus 1 divided by the quantity 60 plus 2, which equals 1 over 60, 1 plus 1 over 62, which is approximately 0.01639 plus 0.01612, which equals 0.03251। जो डॉक्यूमेंट्स दोनों रिट्रीवर्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं वे नेचुरली यूनिफाइड रिजल्ट सेट के टॉप पर आ जाते हैं। सेक्शन ब्रेक, सेशन अवेयर मेटाडेटा फिल्टरिंग, सेक्शन 4.1 इंटीग्रेशन। सेक्शन 4.1 से हमारे आर्किटेक्चरल रूल को याद करें कि एक एजेंट को कभी भी टेनेंट बाउंड्रीज के पार एंटरप्राइज डेटा लीक नहीं करना चाहिए। जब गूगल AD के एजेंट के लिए हाइब्रिड रिट्रीवल टूल बना रहे हों तो मेटाडेटा फिल्टरिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसे रिजल्ट्स फेच करने के बाद अप्लाई किया जाए। अगर आप टॉप 20 ग्लोबल रिजल्ट्स फेच करते हैं और फिर उन आइटम्स को फिल्टर आउट करते हैं जो टेनेंट ID इक्वल टू टेनेंट 42 से बिलोंग नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि आपके पास 0 डॉक्यूमेंट्स बचें अगर सभी टॉप 20 आइटम्स दूसरे टेनेंट्स के थे। इस पैटर्न को प्री फिल्टरिंग या हार्ड पेलोड फिल्टरिंग कहा जाता है। आपके डेंस वेक्टर इंजन और स्पार्स टेक्स्ट डेटाबेस दोनों को इंडेक्स ट्रैवर्सल के दौरान सीधे ही टेनेंट ID रेस्ट्रिक्शन को एनफोर्स करना होगा। आइए देखते हैं कि इसे एक AD के कंपैटिबल पायथन टूल के अंदर क्लीन तरीके से कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। सेक्शन ब्रेक, स्टेप बाय स्टेप पायथन इंप्लीमेंटेशन, AD के हाइब्रिड रिट्रीवल टूल बनाना। आइए गूगल AD के पैटर्न्स का यूज करके एक कंप्लीट प्रोडक्शन रेडी हाइब्रिड सर्च टूल बनाते हैं। हम अपने डेंस और स्पार्स रिट्रीवर्स को सिमुलेट करेंगे, एक रोबस्ट रेसिप्रोकल रैंक फ्यूजन इंजन इंप्लीमेंट करेंगे और स्ट्रिक्ट सेशन कॉन्टेक्स्ट मेटाडेटा फिल्टरिंग एनफोर्स करेंगे। नंबर 1, डेटा मॉडल्स एंड सेटअप। सबसे पहले आइए हमारे डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटेशन और सर्च रिक्वेस्ट पेलोड्स को डिफाइन करते हैं। यह सेगमेंट डॉक्यूमेंट सेगमेंट्स और सर्च रिजल्ट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा मॉडल्स को डिफाइन करता है। यह डॉक्यूमेंट चंक्स के लिए टेक्स्ट कंटेंट आइडेंटिफायर्स और मेटाडेटा के साथ साथ एक रिट्रीवल सिस्टम में सर्च रिजल्ट्स के लिए रैंकिंग मैट्रिक्स और फ्यूजन स्कोर्स को होल्ड करने के लिए स्ट्रक्चर्स एस्टेब्लिश करता है। RRF मर्जर इंजन को इंप्लीमेंट करना। नेक्स्ट हमको रेसिप्रोकल रैंक फ्यूजन लॉजिक को क्राफ्ट करेंगे। ध्यान दें कि यह एल्गोरिदम वेंडर स्पेसिफिक वेक्टर डेटाबेस से कितना क्लीन और इंडिपेंडेंट है। यह पाइथन स्निपेट दिखाता है कि कैसे रेसिप्रोकल रैंक फ्यूजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके डेंस और स्पार्स रिट्रीवल मेथड्स के सर्च रिजल्ट्स को मर्ज किया जाता है। यह दोनों सर्च स्ट्रेटेजीज की रैंकिंग्स को प्रोसेस करता है, ओरिजिनल लिस्ट्स में उनकी पोजीशंस के बेसिस पर हर यूनिक डॉक्यूमेंट के लिए एक कंबाइंड स्कोर कैलकुलेट करता है, मर्ज किए गए रिजल्ट्स को उनके नए स्कोर्स के हिसाब से सॉर्ट करता है और टॉप परफॉर्मिंग डॉक्यूमेंट्स को रिटर्न करता है। स्ट्रिक्ट मेटाडेटा प्री फिल्टरिंग के साथ मॉक रिट्रीवर्स। इस स्निपेट में फुल क्लाउड क्लस्टर्स सेटअप करने की जरूरत के बिना इसे एक्शन में देखने के लिए आइए मॉक रिट्रीवर क्लासेस बनाते हैं जो हमारे वेक्टर डेटाबेस और BM25 सर्च इंजन को रिप्रेजेंट करती हैं।
ये कोड एक मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव करने के लिए यूज होने वाले 2 टाइप्स के सर्च इंजनों को सिमुलेट करता है। फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन एक डेंस वेक्टर स्टोर को मॉडल करता है जो सिमेंटिक सर्च परफॉर्म करता है और एग्जैक्ट वर्ड से बजाय कॉन्सेप्चुअल मीनिंग के बेसिस पर क्वेरीज को डॉक्यूमेंट्स से मैच करता है। सेकंड इम्प्लीमेंटेशन एक स्पार्स कीवर्ड सर्च इंडेक्स को मॉडल करता है जो सर्च क्वेरी और डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के बीच एग्जैक्ट वर्ड मैचेस को काउंट करके डॉक्यूमेंट्स को रैंक करता है। दोनों सर्च मेथड्स सर्च परफॉर्म करने से पहले डॉक्यूमेंट कॉर्पस को फिल्टर करके टेनेंट लेवल एक्सेस कंट्रोल को एनफोर्स करते हैं। एडीके कंपैटिबल टूल फंक्शन क्रिएट करना। अब हम अपने कंपोनेंट्स को एक प्रोडक्शन एडीके टूल रैपर में वायर करते हैं। गूगल एडीके में टूल्स स्टैंडर्ड पायथन फंक्शंस होते हैं जिन्हें एनोटेट या रजिस्टर किया जाता है ताकि एजेंट रन टाइम उन्हें डिस्कवर कर सके और सेशन कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर्स पास कर सके। यह स्निपेट एक हाइब्रिड एंटरप्राइज सर्च टूल को डेमोन्स्ट्रेट करता है जो सिमेंटिक वेक्टर सर्च और कीवर्ड मैचिंग को कंबाइन करता है। यह सिक्योर डाटा आइसोलेशन इंश्योर करने के लिए सेशन मेटाडाटा से यूजर की टेनेंट आइडेंटिटी को वैलिडेट करने से शुरू होता है। इसके बाद यह परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक ही समय पर डेंस सिमेंटिक और स्पार्स कीवर्ड सर्चेस दोनों परफॉर्म करता है। फाइनली यह एक रैंक फ्यूजन एल्गोरिदम का यूज करके रिजल्ट्स को मर्ज करता है, टॉप रैंक वाले डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करता है और उन्हें एक लैंग्वेज मॉडल के लिए रेडी स्ट्रक्चर्ड डाटा के रूप में रिटर्न करता है। सेक्शन 5 रनिंग अ सिमुलेशन। चलिए अपने हाइब्रिड टूल को एक ऐसी क्वेरी के साथ टेस्ट करते हैं जिसमें एग्जैक्ट एरर कोड 0x80070005 हो। यह स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि कैसे एक हाइब्रिड सर्च टूल को सेट अप और टेस्ट किया जाए जो वेक्टर और कीवर्ड दोनों सर्च मेथड्स का यूज करके एंटरप्राइज नॉलेज बेसेज को क्वेरी करता है। यह प्रोसेस एक यूजर सेशन और टेनेंट कॉन्टेक्स्ट को सिमुलेट करने से शुरू होती है। इसके बाद ये मॉक डेटाबेस कनेक्शंस के साथ एक हाइब्रिड सर्च टूल को इनिशियलाइज करती है और एक डेटाबेस एरर कोड के बारे में एसिंक्रोनस क्वेरी एग्जीक्यूट करती है। फाइनली सर्च रिजल्ट्स को फॉर्मेट किया जाता है और कंसोल पर प्रिंट किया जाता है। व्हाट आउटपुट शुड यू एक्सपेक्ट? जब यह स्क्रिप्ट रन होती है तो ध्यान दें कि डॉक्यूमेंट doc1103 जिसमें एग्जैक्ट कोड को x8000G100005 है कैसा परफॉर्म करता है। वन डेंस सर्च doc102 को रैंक नंबर 1 पर और doc103 को रैंक नंबर 2 पर रखता है क्योंकि उसे लगता है कि डेटाबेस कनेक्शन इश्यूज जनरल क्वेरी से अच्छी तरह मैच करते हैं। टू स्पार्स सर्च doc103 को रैंक नंबर 1 पर रखता है क्योंकि इसमें 0x00000005 पर एक एग्जैक्ट रेयर टोकन हिट है। 3RRF फ्यूजन doc103 को इवेल्युएट करता है। RRF of doc103 3 equals 1 divided by the quantity 630 plus 2 plus 1 divided by the quantity 630 plus 1 which equals 0.03251। यह doc102 को पीछे छोड़ देता है जिससे doc103 फाइनल मर्ज्ड आउटपुट में एब्सोल्यूट नंबर 1 स्पॉट पर पहुंच जाता है। सेक्शन ब्रेक प्रोडक्शन सिस्टम्स में क्रिटिकल एज केसेस। हालांकि हाइब्रिड सर्च एग्जैक्ट मैच प्रॉब्लम को सॉल्व करता है लेकिन इसे स्केल पर डिप्लॉय करने से ऑपरेशनल चैलेंजेस सामने आते हैं। यहां बताया गया है कि आपकी एडी के एजेंट पाइपलाइंस में 3 सबसे बड़े एज केसेस को कैसे हैंडल करना है। यह रेफरेंस टेबल हाइब्रिड सर्च सिस्टम्स में कॉमन चैलेंजेस और सॉल्यूशंस को आउटलाइन करती है। यह क्वेरी एक्सपेंशन और सबवर्ड टोकनाइजेशन के जरिए मिसस्पेल्ड या स्लैंग टर्म्स को हैंडल करने, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस या रेसिप्रोकल रैंक फ्यूजन फॉर्मूलाज का यूज करके सर्च वेट्स को बैलेंस करने और स्ट्रिक्ट टाइम आउट लिमिट्स के साथ क्वेरीज को कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करके लेटेंसी को कम करने को एड्रेस करती है। आउट ऑफ वोकेबुलरी यानी ओवी टर्म्स और टाइपोज स्पार्स कीवर्ड इंजन एग्जैक्ट वर्ड मैचिंग पर रिलाई करते हैं। अगर कोई यूजर एरर 0x80000005 को किसी टाइपो के साथ जैसे एरर 0x8800000055 या डेटा एस माइग्रेशन टाइप करता है तो स्पार्स BM25 सर्च 0 हिट्स रिटर्न करेगी। सॉल्यूशन अपने स्पार्स रिट्रीवर को एक कैरेक्टर एनग्राम टोकनाइजर के साथ पेयर करें। उदाहरण के लिए बायग्राम्स या ट्राइग्राम्स या फजी मैचिंग एल्गोरिदम्स जैसे लेवेनस्टीन डिस्टेंस। इस बीच वेक्टर एम्बेडिंग्स इनहेरेंटली माइनर टाइपोज के प्रति रेजिलिएंट होते हैं क्योंकि सब वर्ड टोकनाइजर्स जैसे वर्ड पीस या बाइट पेयर एनकोडिंग अननोन वर्ड्स को नोन सब वर्ड फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। बैलेंसिंग वेटिंग पैरामीटर्स अल्फा ट्यूनिंग। सभी क्वेरीज को वेक्टर और कीवर्ड सर्च से एक जैसा फायदा नहीं मिलता है। एक क्वेरी जैसे व्हाट
इज अवर ओवरऑल रिमोट वर्क फिलॉसफी 95% सिमेंटिक और 5% कीवर्ड होती है। एक क्वेरी जैसे गेट डिटेल्स फॉर टिकट नंबर 88392 1% सिमेंटिक और 99% कीवर्ड होती है। अगर आप स्टैंडर्ड RRF की जगह एक वेटेड RRF फार्मूला यूज करते हैं तो आप एक वेटिंग पैरामीटर अल्फा इंट्रोड्यूस करते हैं। स्कोर ऑफ D इक्वल्स अल्फा टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी के प्लस आर सबडेंस ऑफ D प्लस द क्वांटिटी 1 माइनस अल्फा टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी के प्लस आर सब स्पार्स ऑफ D। अल्फा इक्वल टू 0.5 बैलेंस्ड हाइब्रिड सर्च जनरल पर्पज रिट्रीवल के लिए डिफॉल्ट है। अल्फा इक्वल टू 0.8 डेंस हैवी रिट्रीवल कन्वर्सेशनल समरीज या Q&A एजेंट्स के लिए आइडियल है। अल्फा इक्वल टू 0.2 स्पार्स हैवी रिट्रीवल कोड इंस्पेक्शन या इन्वेंट्री एजेंट्स के लिए आइडियल है। एडी के डेवलपर्स के लिए प्रो टिप, आप अपने एडी के प्लानर एजेंट को टूल के इनपुट आर्गुमेंट के रूप में डायनेमिकली अल्फा सिलेक्ट करने दे सकते हैं। अगर यूजर क्वेरी में नंबर्स या कोड्स के लिए कोई रिगेक्स मैच मिलता है तो एजेंट सर्च टूल को अल्फा इक्वल टू 0.2 पास करता है। नंबर 3 लेटेंसी ऑप्टिमाइजेशन, एक की जगह 2 क्वेरीज एग्जीक्यूट करने से रिट्रीवल लेटेंसी बढ़ना तय है। अगर डेंस सर्च में 40 मिलीसेकंड्स लगते हैं और स्पार्स सर्च में 30 मिलीसेकंड्स लगते हैं तो उन्हें एक के बाद एक रन करने से हर टूल कॉल पर 70 मिलीसेकंड्स वेस्ट होते हैं। एसिंक्रोनस कंकरेंसी, जैसा कि हमारे पायथन कोड में async.io.gather का यूज करके दिखाया गया है, हमेशा दोनों रिट्रीवल रिक्वेस्ट्स को एक साथ फायर करें। आपकी इफेक्टिव लेटेंसी T डेंस और T स्पार्स का मैक्सिमम प्लस T फ्यूजन हो जाती है जो लगभग 42 मिलीसेकंड्स है। कैंडिडेट पूल स्लाइसिंग, कैंडिडेट सेट्स को छोटा रखें। डेंस और स्पार्स इंजनों से टॉप के इक्वल टू 20 की रिक्वेस्ट करना एजेंट कॉन्टेक्स्ट विंडो के लिए एक हाई प्रिसीजन टॉप के इक्वल टू 5 फ्यूज्ड लिस्ट बनाने के लिए काफी से भी ज्यादा है। सेक्शन ब्रेक, मूविंग फॉरवर्ड रिट्रीवल से कॉन्टेक्स्ट प्रिपरेशन तक। रेसिप्रोकल रैंक फ्यूजन के साथ एक हाइब्रिड सर्च आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट करके आपका ADK एजेंट अब ब्रॉड कॉन्सेप्चुअल आंसर्स रिट्रीव करने के लिए इक्विप्ड है, जबकि वो एग्जैक्ट कोड्स, प्रॉपर नाउन्स और आइडेंटिफायर्स पर प्रिसिशन बनाए रखता है। आपने इफेक्टिवली बिहेवियरल प्रोफाइलर और मेटिकुलस एविडेंस क्लर्क को एक सिंगल पावर हाउस टीम में यूनाइट कर दिया है। हालांकि हमारा रिट्रीवल पाइपलाइन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। भले ही हाइब्रिड सर्च टॉप 10 सबसे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर रहा हो, डेटाबेसेस से मिलने वाले रॉ चंक्स में अक्सर नॉइज, इररिलेवेंट हेडर्स, रिपीटेड बॉयलरप्लेट्स या कन्वर्सेशनल फिलर होते हैं। 10 रॉ फुल पेज डॉक्यूमेंट चंक्स को सीधे आपके ADK एजेंट के LLM प्रॉम्प्ट में पास करने से टोकन कॉस्ट तेजी से बढ़ जाएगी और मॉडल का रीजनिंग लूप कंफ्यूज हो जाएगा, जिसे लॉस्ट इन द मिडिल अटेंशन डिग्रेडेशन के नाम से जाना जाता है। सेक्शन 7.3 कॉन्टेक्स्ट कंप्रेशन, टोकन बजटिंग और री रैंकिंग में हम एक्सप्लोर करेंगे कि इन हाइब्रिड सर्च रिजल्ट्स को कैसे लिया जाए और उन्हें क्रॉस एनकोडर री रैंकर्स और कॉन्टेक्सुअल कंप्रेसर्स के थ्रू रन किया जाए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आपके एजेंट के कॉन्टेक्स्ट विंडो में एंटर करने वाला हर एक टोकन जीरो वेस्ट के साथ मैक्सिमम सिग्नल डिलीवर करे।